प्रीति की रीति भली बिलग होई रत जाय कपट खटाई परत पुनि। ये कथा प्रयागराज में याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे और कहते भोले बाबा ने सती मैया का त्याग कर दिया। कैसे? बोले जल पे सरिस बिकाई। पानी जब दूध में मिल जाता है तो पानी भी दूध के भाव बिकता है। दूध में पानी मिल जाता है तो पानी भी दूध के भाव बिकता है और उससे दूध में खटाई पड़ जाए तो पानी अलग दूध अलग। इसी प्रकार ये जीव जब तक भगवान से जुड़ा रहता है तो भगवतमय माना जाता है और जैसे भगवान से अलग हुआ तो फिर संसार के 84 लाख योनियों में भटकता है। एक बार कबीरदास जी कहीं जा रहे थे, बड़े जोरों से हंस पड़े। लोगों ने कहा हंस क्यों रहे भाई? बोले वो देखो बट का वृक्ष और नीचे देखो बट का फल नाली में बह रहा है। मतलब बोले जब तक ये बट का बीज बट के वृक्ष में लगा था तो कितना ऊंचा था, कितना ठेलिया खेल रहा था और वहां से गिरकर नीचे आया तो नाली में बह रहा है। यही जीव का हाल। ईश्वर अंत जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरा ममई बांको जीव भूत जीव लोके सनातन। जब तक ये परमात्मा से जुड़ा रहता तब तक आनंद में रहता है और जैसे परमात्मा से अलग हुआ तो संसार के 84 लाख योनियों में तुलसी बेदिन याद कर पग ऊपर तर शीस और जगतपुरी में आए के भूल गए जगदीश। 1 मिनट शीर्षासन नहीं हो पाता महाराज पतंजलि बाबा रामदेव कह के परेशान है करो योगा करो, नहीं होता और 9 महीना उल्टा टंगा रहता है आदमी क्योंकि भगवान से बिछुड़ गया। इसलिए संत कहते हैं राम राघव से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राम राघव से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राम श्याम प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। दुनिया से लेकर किनारा, दुनिया से लेकर किनारा, सच्चे प्रभु जी का लेकर सहारा, सच्चे प्रभु जी का लेकर सहारा। जो प्रभु की रजा में रजामंद है उसे हर घड़ी आनंद। जो प्रभु की रजा में रजामंद है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।
ईर्षा चुगली न जिसको सुहाए, ईर्षा चुगली न जिसको सुहाए। देखिए भगवान की भक्ति में सबसे बड़ा बाधक क्या है? दूसरे की निंदा, चुगली। जो लोग दूसरे की चुगली करते, निंदा करते हैं, उनका भी अवतार है। हाँ, वो बड़ा विचित्र अवतार है। रामायण में लिखा है, जो नर सबके निंदा करे होते चमगादुर होई अवतार है। चमगादुर बनना पड़ता है। इसलिए स्थिति बचो, बुरा जो देखन मैं चला तो बुरा न मिले कोई, और जो दिल ढूंढा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। जब हम किसी को कहते नहीं ये बुरा है, क्या बोलते हैं? ये बुरा है, तो एक अंगुली उधर जाती, तीन हमारे तरफ आती, तो मानो इशारा कि वो एक प्रकार से बुरा है तो तीन प्रकार से बुरा है। क्योंकि पहली बुराई कि दूसरे की बुराई देख रहे हो, और दूसरी उसमें हो ना हो तुम्हारे मन में तो आई गई वो बुराई, और इस बुराई का फल तुम्हें मिलेगा निंदा करने। इसलिए भक्ति में ईर्षा चुगली न जिसको सुहाए, ईर्षा चुगली न जिसको सुहाए, बुरी संगत की रंगत न आए, बुरी संगत की रंगत न आए। साधु संगति जिसकी पसंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही। साधु संगति जिसकी पसंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राम राघव से कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। जय हो। दीनों के नाथ दयालु भज राधे गोविंदा, दीनों के नाथ ओ भज राधे गोविंदा, दीनों के नाथ दयालु भज राधे गोविंदा, दीनों के नाथ दयालु भज राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा, मुरली मनोहर नंद लाल भज राधे गोविंदा, मुरली मनोहर नट राधो भज राधे गोविंदा। ताली बजाते हुए जय हो। आज गंगा जतारा गुरुवार, राम महायज्ञ, भगराजन मैया का दरबार। इतने प्रेम से कीर्तन करिए, याद रहे कि हमने राम कथा में कीर्तन किया था। भज राधे गोविंदा, दीनों के नाथ दयालु भज राधे गोविंदा, मुरली मनोहर नंद लाल भज राधे गोविंदा, मुरली मनोहर नंद लाल भज राधे। बोले शंकर भगवान की कृपा सिंधु शिव परमय गाधा, प्रगट न कहू
मोर अपराध। अरे कैलाश आए भोले बाबा समाधि में बैठे। अब भोले बाबा तो समाधि का सुख प्राप्त कर रहे हैं, पर मैया सती रात दिन रोती रहती हैं, हाय मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया। भोले बाबा ने मेरा त्याग कर दिया, अब ये जीवन रखने से क्या मतलब है। नित नव सोच सते और बारा, कब जई हो दुख सागर पार। क्या चरित्र है सजनों, मैंने आपसे निवेदन किया है, ये रामचरित्र, ये शिव चरित्र, सती चरित्र हमारे आपके जीवन के लिए उपदेश है। माता सती को कभी मोह नहीं हो सकता, पर हम आपको शिक्षा देने के लिए इष्ट में कितना अनुराग होना चाहिए। माता सती रात दिन रोती रहती हैं, कहीं न जाय कछु हृदय गलानी, मन महुरा मई सुमिरे सया। सती जी रात दिन रोती रहती, क्या भोलेनाथ मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। और एक दिन, एक वर्ष, एक साल नहीं, 87,000 वर्ष बीत गए। यहाँ यदि हमारे गुरु ने किसी कारण हमें कुछ कह दिया तो आदमी तुरंत सोचता है ये गुरु तो ही ना बहुत गुरु, तुरंत त्याग देता है। आज सती जो 87 कल्प बीते, सम्मत 87,000 वर्ष, और आज बैठ के रघुनाथ जी से प्रार्थना कर रही है, हे प्रभु यदि आप वास्तव में दीन बंधु हैं तो आज मेरी एक प्रार्थना है, जो प्रभु दीन दयालु का, जो प्रभु सब गाइए मानस की चौपाई सबको याद है। जो प्रभु दीन दयालु का, जो प्रभु दीन दयालु का, आरती हरण वेद जसु गावा, आरती हरण वेद जसु गावा। तुम विनय करो कर जोरी, तुम्हें विनय करो कर जोरी। जय हो। ये निष्ठा है। मैया कहते हैं रघुनाथ जी, मैं जानते हूँ मैंने आपका अपमान किया है, मैंने आपका अपराध किया है, इसलिए बाबा ने मेरा त्याग कर दिया। और जब उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया कि यही तन सती भेंट मोहि नाई, तुम्हें शरीर रख के करूंगी। यदि आप दीन बंधु हैं, दीन दयाल विरत संभारी हरनाथ मोक्ष, यदि आप आरती हरण हैं, यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो कृपा भी करेंगे कभी न कभी। तो मेरी एक ही विनती है कि तो मैं विनय करो कर जोरी, ये जो मेरा शरीर है ना,
छोटा वे विधे हैया मेरा प्राणांत हो जाए। मैं बार बार ये निवेदन कर रही हूँ और ये सती जी प्रार्थना कर ही रही थी, तब तक याज्ञवल्क्य जी कहते हैं हे भरद्वाज यही विधि दुखित प्रजेत कुमारी, यही विधि दुखित कुमारी, अकथनीय दारुण दुख मारी, अकथनीय दारुण दुख भारी, बीते संबत सत सतासी, बीते सम्मसे सहज सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। शंकर भगवान की जय हो। राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानो सती जगत पति जागे, जानो सती जगत पति जाग्यो, श्री राम जय राम ताली बजा के जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, दशरथ राज दुलार राम, दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या जी के प्यारे राम, कौशल्या जी के प्यारे राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यो सती जगत पति जाए। ध्यान दीजिएगा, कितने वर्ष बीत गए? 87,000 वर्ष। और भोले बाबा राम नाम कहकर समाधि लगाए थे, और जैसे समाधि टूटी तो राम नाम शिव सुमिरन लगा। सती जी ने जाके प्रणाम किया, जाई सब उपद बंधन की ना, और अर्धांगिनी का आसन नहीं दिया क्योंकि त्याग चुके हैं ना। 87,000 वर्ष के बाद भी अपनी बात याद है, तो सन्मुख शंकर आसन दिए। सामने बैठा है, और सामने बैठाकर फालतू की चर्चा नहीं, वाद विवाद विद घना, बोले बहुत उपाद, मौन रहे सबकी सहे, सुमिरे नाम आगार। वाणी का एक ही लाभ है, क्या? मुख में हो राम नाम और राम सेवा, फालतू की बात नहीं। एक बार एक राजा का दरबार लगा था, उसमें बहुत बड़े बड़े विद्वान बैठे थे, वहीं एक साधु बैठे थे। तो विद्वान राजा की बड़ाई कर रहा था। पहले लोग राजा की बड़ाई करते थे, कुछ इनाम मिल जाता था। तो राजा की बड़ाई हो रही थी, पता नहीं साधु के मन में क्या है। साधु बाहर का एक मुट्ठी बालू उठा लाए और विद्वान के मुंह में डाल दिया।
लोगों ने कहा महाराज पागल हो गए हो क्या, इतना बड़ा विद्वान है, मुंह में धूल डाल दिया। संत ने कहा मैंने अपने मन से नहीं डाला है, कबीरदास जी बोल गए। कबीरदास जी बोल गए इसके मुंह में बालू डाल देना। बोले हाँ, मौखिक नहीं लिखित प्रमाण। भजो रे भैया राम गोविंद हरि, जप तप साधन कछु नहीं लागे, और खर्चत नहीं गठरे। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। कहत कबीर राम नहीं जामुख, तामुख धूर भरे। भजो रे भैया राम गोविंद हरे। जिसके मुख से राम नाम न निकले तो लल। एक बार कबीरदास जी चना खा रहे थे। खाओ चना रहो बना, चना चवेना सरयू जल, और जो पूजै करतार, अवध कबहु न छोड़िए श्री रामचंद्र दर। चना खा रहे थे, सीताराम सीताराम बोल रहे थे। एक पंडित जी निकले, बोले कबीर जी क्या झूठे मुंह से सीताराम बोल, कुल्ला कर लो और फिर बोलो सीताराम। कबीरदास जी ने कहा भैया पानी तो मेरे पास नहीं है। पंडित जी ने कहा मैं ला देता हूँ। और पंडित जी पानी ला के दिए, कबीरदास जी ने कुल्ला किया, एक बाहर फेंका, एक कुल्ला पंडित जी के ऊपर फेंक दिया। और पंडित जी चिढ़ गए, तुमने जूठा पानी मेरे ऊपर डाल दिया। कबीरदास जी ने कहा जूठा नहीं था, कुल्ला कर लिया था, साफ वाला है। अरे कहा मुंह कभी साफ होता है तो जूठा ही रहता है। कबीरदास जी ने कहा ये तो मैं भी जानता था। अरे मुख पवित्र तब होगा जब बोलो सीताराम, जब बोलो तो राम नाम से मुख पवित्र होगा। भोले बाबा राम कथा कहने लगे, कहना हरि कथा रसाला, कोई फालतू की बात नहीं। और दक्ष प्रजेत भये ते का। सती जी के पिता दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, सबको बुलाया पर भोलेनाथ को नहीं बुलाया। अब कैलाश के ऊपर से देवराज इंद्र वरुण कुबेर अपनी अपनी शक्तियों के साथ, सची रति आदि के साथ जा रहे थे दक्ष यज्ञ। भोले बाबा ने ऊपर देखा, सती जी से कहा देवी मैं तो समाधि में था, आप तो जग रही थी, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? सती जी ने कहा हे प्राणनाथ प्रजापते ससुर सांप्रतम निर्यापितम यज्ञ महोत्सव किल। आपके ससुर जी मेरे पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, चलिए ना। बोले बाबा नहीं बोले कुछ। सती जी ने कहा जब से आप विवाह करके आए गए ही नहीं। अरे एक बार तो चलिए। भोले बाबा ने कहा सुनो मैं तो जाऊंगा नहीं, और आपसे भी कहना है कि जाऊंगा। यदि प्रजिते यति हाय मद बचो भद्रो भवत्या न ततो भविष्य। मैया ने कहा बात क्या है? बोले ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, कहते अजो करत अपमान। देवी एक बार ब्रह्मा की सभा लगी थे, सब लोग बैठे थे, दक्ष के सम्मान में सब खड़े हो गए, और मैं बैठा सीताराम सीताराम कह रहा था। मैं समझे नहीं कि कौन आया कौन गया, भजन में मस्त था, कुछ लेना न देना मगन। मैं सोचा ही नहीं कौन आया कौन गया। और तेरा पिता बिगड़ गया, मेरे को तो गाली तक बक दिया। स्मशान में रहने वाला, मुर्दों के साथ रहने वाला, क्या जाने शिष्टाचार। और बोलते बोलते तो बोल गया अयम तु देव यजनम इंद्रोपेन्द्रादि भीर्भव सहभागम न लभताम देवैर देव गणाधम। मैं कुछ नहीं बोला।
और मेरे नंदी कहाँ चुप रहते हैं। ये नंदीश्वर उठ के खड़े हो गए और कहा, सुन दक्ष, तुमने जिस मुख से मेरे भोले बाबा को अपशब्द बोले हैं, यदि वो तेरा मुख बकरा का न हो जाए तो मैं भी नंदी नहीं। मैं तो कुछ नहीं बोला, मैं कैलाश आ गया, क्योंकि खोद खाद पृथ्वी पे है, काट छाट बन रहा है, वो कटुक वचन साधु से, ये औरतें सहा न जाए। बूंद आघात सही गिरी कैसे, वो खल के वचन संत सहज ऐसे। मैंने कुछ नहीं कहा, और तेरा पिता केवल मेरे को अपमान करने के लिए यज्ञ कर रहा है। इष्ट देवी जाओ मत, और मैं तो जाऊंगा नहीं। सती जी ने कहा, जब ऐसी बात है तब तो जाना ही पड़ेगा मेरे। और बड़ा सुंदर वर्णन है शिव पुराण में, भागवत में। लोग कहते हैं ना, भोलेनाथ का अपमान करके चली गई सती जी। बात नहीं है, सती जी अपमान करेगी? 87,000 कल्पों से उनका नाम जप रहे। जो शिव का विरोधी है उसको दंड देना जरूरी है। भले भोलेनाथ नहीं दिए, पर मैं तो दूंगी, भले मेरा बाप। इसलिए जा। और पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रात का हुन सन्मान। और जैसे मैया पहुंचे, जितने पंडित यज्ञशाला में स्वाहा स्वाहा करवा रहे थे ना, जो सती जी की पूजा करते थे, आज पीठ फेर दिया। बोले अभी स्वागत कर दूंगा, जजमान दक्षिणा ही नहीं देगा। किसी ने सम्मान नहीं किया। तब सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। माता सिखने आई और स्वागत नहीं किया। 27 बहनें हैं सती जी, और जो बहनें थी आई, कहो जीजी आ गई, जीजा नहीं आए। एक ने कहा आएंगे क्या, पिताजी से विरोध कर लिया। सती जी ने कहा कोई बात नहीं, अपना घर है, क्या मान क्या अपमान। क्योंकि प्रतिष्ठा सुकरी विष्टा, ये भक्तों की मान्यता होती है। प्रतिष्ठा सुकरी विष्टा और गौरवम घोर रौरवम, सम्मानम कलयाति घोर करलम, नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरौ भज सके वृंदावनम मात्य। संतों ने कहा जो प्रतिष्ठा मिलती है ना, ये सुकरी विष्टा, सुगर का विष्टा है। प्रतिष्ठा सुकरी विष्टा और गौरवम घोर रौरव, गौरव बढ़ता है तो मानो रौरव नरक मिलेगा। और नीचा पमानम सुधा, सम्मान ही जहर है और अपमान ही अमृत। मैया ने कहा कोई बात नहीं, पर जरा यज्ञ में देखो मेरे भोले बाबा का क्या स्थान है। तो सती जाय देखो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ सती जाय देखो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। राम सिया राम जय जय सिया राम। राम सिया राम जय जय राम।
तब चित चढ़े वो जो शंकर कहे पति अपमार समुझी हृदय सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। बोले शंकर भगवान की जय। जगदात्मा महेश पुरारी जगत जनक सबके हित का। जो सत्यजु ने देखा वरुण कुबेर इंद्र ब्रह्मादि का स्थान और मेरे भोले बाबा का स्थान नहीं। शिव पुराण में बड़ा सुंदर वर्णन है जरूर। सत्य जी ने नारायण भगवान को फटकारा है, ब्रह्मा जी को फटकारा है। ब्रह्मा आपके लिए मेरे त्रिपुरारी ने जहर पान कर लिया है, आपके सृष्टि की रक्षा के लिए, और आप इतने निष्ठुर निकल गए कि उनके विरोधी के यज्ञ में आ गए। धिक्कार गया। नारायण भगवान को फटकारा है सती जी ने। आपको पता है आपको मेरे भोलेनाथ कितना मानते हैं, तुमको नहीं राम राम दिन रात, और आप उनके विरोधी के यज्ञ में आ गए। और तब कहा सुनो, कई सुनी जिन शंकर निंदा और सत्य प्रज्वाल समाधि जागनिना। सत्य जी ने पद्मासन लगाया और निर्णय कर लिया, तजियो तुरंत देह दे हेतु और उर्धरी चंद्र मौलि शरीर त्यागूंगी। और शरीर छोड़ने के पहले रघुनाथ जी को याद किया। कहे रघुनाथ जी, सती मरत हरि सन वर्मा जन्म जन्म शिव पद अनुराग। हे रघुनाथ जी, हे दयालु, हे कृपालु, हे अनाथ नाथ कृपा पात सीतानाथ, आज मैं इस शरीर छोड़ने जा रहे हैं क्योंकि मुझे पता है भोलेनाथ ने मेरा त्याग क्यों किया है। मैंने पहले आपका अपराध किया, अपनी पति वचन मृषा कर जाना, पुनः मैंने अपने भोले बाबा का अपमान किया। ये शरीर रख के करूंगी क्या? और सत्य प्रज्वाल समाधि जागनिना, मैया ने अपना शरीर ही त्याग दिया। शिव पुराण में वर्णन है सजनों, 60,000 रुद्रगण गए थे सती जी के साथ, अकेले नहीं गए थे। जिसमें से सती जी के शरीर त्याग को देखकर 20,000 रुद्रगण वहीं शरीर त्याग दिए, इतना मानते थे। अलावा जो बच्चे भृगु ने रक्षा किया और भोलेनाथ के पास पहुंचे, और तब तक नारद जी पहुंच गए। भावो भावान्या निधनम प्रजापते असत्कृताया अवगम्य नारदा। भोले बाबा भजन कर रहे थे, नारद जी पहुंच गए। हरि हरि गोविंद नारायण, हरि हरि गोविंद नारायण, नारायण प्रभु नारायण, नारायण प्रभु नारायण, हरि 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 गोविंद नारायण, हरि हरि गोविंद। ताली बजाते हुए गंगा मैया की जय हो। ताली बजाते हुए नारायण हरि नारायण, नारायण हरि नारायण, नारायण हरि नारायण, ओ नारायण हरि नारायण, हरि हरि गोविंद नारायण, ओ हरि हरि गोविंद नारायण, हरि हरि
सरयू के तीर अयोध्या नगरी, 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 पर ब्रह्म अवतारायण, ब्रह्म अवतारायण, हरि हरि गोविंद नारायण, ओ हरि हरि गोविंद नारायण, जय जय हरि हरि गोविंद नारायण, हरि हरि गोविंद नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भवो भवान्य निधन प्रजापते असत्कृताया अवगम्य नारदा। नारद जी पहुंच गए कैलाश। जब ते सती जाय तन त्यागा तब ते शिव मन भयो विराग। भजन कर रहे, कोई चिंता नहीं। नारद जी पहुंच गए, बोले बाबा कि दिन दुनिया का ख्याल है, क्या हुआ? बोले सती जी का घोर अपमान हुआ और उन्होंने देह त्याग दिया। भोले बाबा ने कहा ये कौन बुद्धिमानी है, कोई अपमान करे तो देह ही त्याग दे। अरे दक्ष ने मेरा भी अपमान किया था। नारद जी ने कहा पहले सुन तो लो कि देह क्यों त्यागा है, अपने अपमान से नहीं त्यागा है। प्रभु अपमान समुझ उर्दय हो, आपका अपमान। और जो भोले बाबा ने सुना तो समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पटा। भोले बाबा ने एक जटा उखाड़ी और जय जय सिया राम करके बना दिया महाराज। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अरे आज अयोध्या में राम दरबार का विराजमान हुआ है, जरा आप लोग यहीं पे शामिल हो जाइए। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान की जय। और वीरभद्र करि को पटाए। वीरभद्र ने कहा क्या करो बाबा? बोले जाओ दक्षम सयज्ञम जहि माद भटाना। महाराज असंख्य महाकाली काली शेरा वाली भगराजन मैया बड़ी दिव्य शक्तियों को लेकर महाराज श्री वीरभद्र भैरव को लेकर पहुंच गए दक्ष के और यज्ञ मंडप उजाड़ कर फेंक दिया। कितने देवताओं की ऋषियों की दाढ़ी नोचे, दांत तोड़े, कितनों को अंग भंग किया और यज्ञ विध्वंस कर दिया। अब ब्रह्मा जी के पास सारे देवता गए। ब्रह्मा जी भोलेनाथ के पास आए। भोले बाबा ने कहा सुनो, नागम प्रजेत बालाना वर्णय नानुचिंतय। बाला नाम माने मूर्खा नाम। भोले बाबा ने कहा दक्ष जैसे मूर्खों की बात को मैं याद नहीं करता। वो तो देव माया विभूता नाम दंडस तत्र धृतो माया। और बाबा यज्ञ स्थली में आए, बाबा के दर्शन से सब स्वस्थ हो गए। और दक्ष के लिए समस्या हो गई ना। अरे सिर तो जल के राख हो गया था, धर भर बचा था। तो अपने घर में कोई घटना हो जाए ना तो बाहर काम आता है। भोले बाबा को याद आ गया कि हमारे गणेश का सिर उड़ गया था शनिचर को देखकर, तो हाथी का लगा दिया तो गजानन हो गया। यहाँ भी काम हो सकता है। और तुरंत बकरे का सिर काटा। नंदी का श्राप था ही, जोड़ दिया दक्ष के धर में, म्यां म्यां करके खड़ा हो गया।
बड़ा प्यारा दरबार है भोले बाबा का। 2 बेटा हैं, एक गजानन एक खड़ानन, एक ही चेला है वो दशानन, और अपने पंचानन। अब ससुर जी हो गए बकरानन। तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पार। सतीजू ने हिमांचल में गिरिजा गौरी पार्वती नाम से प्रकट हो गए। अब इधर महाराज एक दिन सारे देवता पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास और मुंह लटका के खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, रे देवताओं तुम लोग उदास क्यों हो? तुम्हारे उदासी का कारण क्या है? देवताओं ने कहा, ब्रह्मा बुरा मत मानना, तुम हो मेरे दुख के कारण, आप हो मेरे दुख के कारण। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या बोल रहे हो भाई? बोले, सही बोल रहा हूं, और क्या? तारक असुर भयो ते काला, ते तब जीते लोक दिगपाल। हारी सुर कर विविध लड़ाई, परम उग्र सो जीती न जाई। आप तो असुरों को मनमाने आशीर्वाद दे देते हो और आके ब्रह्मलोक में बैठ जाते हो, ठुकाई हमारी होती, कोटे हम जाते। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोगों को कुछ ख्याल है? खाते हो पीते हो स्वर्ग का आनंद लेते हो, हम जिसको वरदान देते हैं मरने का पॉइंट भी रखते हैं। तारकासुर मारा जाएगा। बोले, कैसे? बोले, शंभु शुक्र संभूत सुत रण मारे। भोले बाबा का बेटा इसको मारेगा। देवताओं ने कहा, यही तो कहता हूं, आपको कुछ पता है? सती जी ने देह त्याग दिया है। जब ते सती जाई तन त्यागा, और तब ते शिव मन भयो विराग। भोले बाबा हो गए सन्यासी, सती जी ने देह त्याग दिया। अब काहे को सती भोले बाबा मिलेंगे, काहे को बेटा होगा, काहे को तारकासुर मारा जाएगा, और काहे को हमारी कुटाई बंद हो। ब्रह्मा जी ने कहा, यही तो कहता हूं, तुमको कुछ पता है? तेई कारण हिम गिर गृह जाई, जनमी पार्वती तन पार। सती जी ने अवतार ले लिया है, इसलिए कामदेव को भेजो, भोलेनाथ की समाधि भंग करे, और तब शिव पार्वती विवाह हो, कार्तिकेय भगवान प्रकट हो, तारकासुर मारा जाए। कामदेव को बुलाया देवताओं ने। कामदेव ने कहा, सुनो, है तो बड़ा कठिन काम, चलत काम से हृदय विचारा, और शिव विरोध ध्रुव मरण। परंतु तदपि काज मैं करब तुम्हारा, श्रुति का परम धर्म उपकार। क्योंकि परोपकार सबसे बड़ा धर्म। तो संसार में कौन सदा रहता है बहारे बाग दुनिया चंद्रो, देख ले इसके तमाशे चंद्रो, देख ले इसके तमाशे चंद्रो। है बहारे ये बाग दुनिया चंद्रो, है बहारे चंद्रो, है बहारे बाग दुनिया चंद्रो, हे बहारे बाग दुनिया चंद्रो, देख ले इसके तमाशे चंद्रो, देख ले इनके तमाशे चंद्रो। ऐसे ताली बजाइए, हाड़ मजबूत रहेगा, हाड़ अटैक कभी नहीं आएगा।
मुसाफिर पूछ का सामान कर, मुसाफिर पूछ का सामान कर। देखिए यहाँ से दिल्ली, बम्बई, लखनऊ, छतरपुरी जाना हो तो 2 दिन पहले से अटैची सजाते हैं, कोई सामान भूल न जाए। और हो सकता है यात्रा कैंसिल हो जाए, ट्रेन कैंसिल हो जाते हैं, परंतु एक यात्रा ऐसी है जो कभी कैंसिल नहीं होगा। उस यात्रा का नाम है अंतिम यात्रा, वो कभी कैंसिल नहीं होगा। उसकी क्या तैयारी है? जो आप लोग बैठे हैं कि राम नाम लेते हैं ना, यही तैयारी। राम नाम का बैलेंस जब हम जाएं तो पीछे वाले बोले चाहे न बोले, राम नाम सत्य है, जीते जी हम मान लें कि राम नाम सत्य है। ऐ मुसाफिर कूच का सामान कर, ए मुसाफिर कूच का सामान कर। है बसेरा इस जहां में चंद्रो, है बसेरा इस जहां में चंद्रो। देख ले इसके तमाशे चंद्रो, देख ले इसके तमाशे चंद्रो। फिर तुम कहाँ और हम कहाँ है साथियों, तुम कहाँ और हम कहाँ ये साथियों। रात को हम सोएंगे, सवेरे उठ जाएंगे, कोई लाइसेंस है, इसलिए जीवन 2 क्षण का भी नहीं है। तुम कहाँ और हम कहाँ है साथियों, तुम कहाँ और हम कहाँ साथियों। है हमारा ये मिलन तो चंद्रो, है हमारा जो मिलन चंद्रो। है बहारे बाग दुनिया चंद्रो, है बहारे बाग दुनिया चंद्रो। देख ले इसके तमाशे चंद्रो, देख ले इसके तमाशे चंद्रो। सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, ओ सीताराम जय सीताराम जय सीताराम।
और तब कामदेव गया प्रभु और भोलेनाथ की समाधि भंग किया। तब शिव तीसर नयन उघारा चितवत काम भयो जरीक्षा। रति रोती हुई आई और कहा बाबा आपने ये क्या किया? मेरा पति विश्व के उपकार के लिए आपकी समाधि भंग किया। और याद रखिए यदि उपकार करने वाला मार डाला जाएगा तो आज के बाद कोई उपकार नहीं करेगा। भोले बाबा ने कहा चिंता मत करो, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा और होई हरण महामयी भारा। तो कृष्ण तनय होई पति तोरा वचन अन्यथा जाई नमो। देवी, अरे देवी रति, अभी तक तुम्हारा पति काम के रूप में था, अब राम का होके मिलेगा, फिल्टर होके मिलेगा। हाँ। भगवान कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न बन के मिलेगा। और इधर सजरो नारद जी ने पार्वती जी को सारी बात बताई। जो तप करे कुमारी तुम्हारी और भाभी उमेट सकई त्रिपुरा। पार्वती जी ने घोर तपस्या किया और एक दिन रघुनाथ जी पहुंच गए भोले बाबा के पास। भोले बाबा सीताराम सीताराम जप रहे थे, तुम पुनि राम राम दिन रात। उठकर स्वागत किया, आसन बिछाया, रघुनाथ जी को बैठाया, चरण धोई, माला पहनाया, आरती उतारी और हाथ जोड़ के बैठे। राम जी ने कहा हे भोलेनाथ आज मैं आपको कथा सुनाने आया हूँ। भोले बाबा ने कहा बहुत अच्छी बात है, आप कथा कहें तो इससे अच्छा और क्या हो गया। अरे राम जी कथा कहें, सुनाइए। राम जी ने कहा पर कथा कौन कहूंगा, ये तो सुनिए। भागवत पुराण बोले नहीं, रामायण बोले नहीं, शिव पुराण बोले नहीं, 12 पुराण बोले नहीं, फिर बोले देवी भागवत सुना। आज मैं आपको पार्वती कर जन्म सुहावा विस्तर सहित कृपा निधि गा। पार्वती चरित्र। और सुनते सुनते भोले बाबा कुछ बोले नहीं तो राम जी ने हाथ जोड़ लिया, बोले कथा तो सुना दिया, दक्षिणा दोगे? अरे कथा सुन लिया, दक्षिणा दोगे? भोले बाबा ने कहा बोलिए ना। बोले अब विनती माम सुनो शिवा, अरे जो पर निज ने। बाबा अब मेरी विनती सुन लो, कथा तो सुन लिया, विनती सुनो। भोले बाबा ने कहा बोलिए ना, क्या विनती है? बोले जाई बियाह शैल जई, जाके गिरिराज नंदनी शैलजा हिमजा गौरी पार्वती श्री गिरिजा के साथ विवाह करो। जाई बियाह शैल। भोले बाबा नहीं बोले कुछ तो राम जी ने झोली फहरा दिया और कहा बाबा भीख तो दोगे? ध्यान दीजिए चौपाइयों पर। या मोई मांगे दे। बाबा मैं झोली फैला के आपसे मांग रहा हूं कि पार्वती जी के साथ विवाह करो। भोले बाबा ने कहा प्रभु उचित तो नहीं है, परंतु सिरधर आयस करिए तुम्हारा परम धर्म या नाथ। आपके आज्ञा को मैं सिर पर धारण करूंगा। राम जी ने कहा सिर पर मत रखो, अब उर धरे वो जो हम कचुके। अरे सिर पर गंगा जी रहती, गंगा में बहा दोगे मेरी आज्ञा क्या करेगा हृदय मेरे। राम जी को हाँ कहा शिव जी ने। इधर ब्रह्मा जी के पास भगवान ने नारद जी को भेजा। नारद जी ब्रह्मा जी के साथ भोले बाबा के पास आए। भोले बाबा ने कहा पहला काम ये करो, सप्तर्षियों को भेजो और एक बार परीक्षा तो ले लूं होने वाली पत्नी का। सप्तऋषि आ गए, मैया से कहा कहाँ पड़ी हो तुम? भले भूले उठा के बउराए। अरे हम तुम काम भर नीक विचारा। पार्वती जी ने कहा सप्तऋषियों आपका प्रवचन पूरा हो गया? बोले हाँ। बोले मेरी सुन लो, तुम आने में देर कर दी।
मेरे तो ये सिद्धांत है, कोटि जन्म लो रगर हमारी, कोटि जन्म रगर हमारी, बरौ शंभु न तो रहो कुमारी, बरौ शंभु न तो रहो कुमारी, कोटि जन्म लो रगर हमारी, कोटि जन्म लो रगड़ हमारी, कोटि जन्म लो रगड़ हमारी, कोटि जन्म लो रगड़ हमारी, बरौ शंभु न रहो कुमारी, बरौ शंभु न रहो कुमारी, कोटि जन्म लो रगर हमारी, कोटि जन्म लो रगड़ हमारी, जय हो। आज गंगा दत्ता शिव पार्वती विवाह का आनंद तो लेने ही हम लोग। बड़े बड़ा मैया कहते ऋषियों, तुमने भोले बाबा के 1-2 अवगुण गिनाए और नारायण के 1-2 गुण गिनाए, और मेरी मान्यता तो है कि शंभु सकल अवगुण भवन, अरे विष्णु सकल गुण खान, जाकर मन रम जाए जा ताकत ही संतान, उद्धव मन माने की बात, दाग छुहारा और किसमिस तज के, विष कीरा विष खा, उद्धव मन माने की बात। इसलिए ऋषियों, तुमने आने में विलंब कर दिया, अब तो जानो सम्मोहित हारा, अभी तो जल में सम्मोहित हारा, को गुण दूषण करई विचारा, को गुण दूषण करई विचारा, अब तो जन्म शंभु हितहारा, अब तो जन्म में शंभु हितहारा, अब तो ये आत्मा भोलेनाथ को समर्पित हो चुका है, अब क्या गुण क्या दोष। और ऋषियों, अभी तो आप लोग कह रहे हो कि भोलेनाथ को त्याग के श्रीनिवास नारायण को वर्ण करो, और मेरी मान्यता क्या है, ताजाऊ नारद कर उपदेश, ताजाऊ नारद पर उपदेश, आप कहाई से बार महेशो, आप कहाई बार महेशो, तजऊ नारद कर उपदेशो, जमुना नारद पर उपदेशो, आप कहे से बार महेशो, आप बारे महेशो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
पार्वती शिव नमः शिवाय, पार्वती शिव नमः शिवाय, गौरी शंकर नमः शिवाय, गौरी शंकर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। ताली बजाते हुए गाइए भैरवनाथ की ये दो गंगा तरंग रमणी जटा कलापम गौरी विभूषित निरंतर वामवागम नारायण प्रिय मानंग मदापहारम वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथ। वो शंकर भगवान की इसलिए वंदना क्या है? भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास। श्रद्धा वो चीज है सज्जनों जो लाख विघ्नों के बाद भी नहीं हटता है। दुनिया में आदमी गुटखा खाता है, तम्बाकू खाता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, डॉक्टर बोल गया कि भैया कैंसर हो रहा है बंद करो, नहीं बंद करता, आदत पड़ जाती। और भगवान के यहाँ गए, गुरु जी के यहाँ गए, थोड़ा सा कुछ मन का नहीं हुआ, बोले अब तुम्हारी श्रद्धा ही उठ गई। अरे काहे को श्रद्धा है भैया? एक पंडित जी कथा करते थे तो गुटखा खाए, तो कभी कभी ऐसा होता है कि भाई मुंह खुला तो छीटा उड़ गया। तो कहीं कहीं श्रोता साहसी हो। एक जगह एक श्रोता खड़ा हो गया, बोला ए पंडित जी कम से कम कथा में तो गुटखा मत खाया कर। पंडित जी जिसे क्या बोले? अरे बोले जानते नहीं हो पंडित के मुंह में गंगा जी बसती, ये गंगा जी के छींटे। श्रोता कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन आया, सामने बैठा सबसे आगे, और जैसे पंडित जी का मुंह खुला तो 4-5 हड्डी लिए था छोटा छोटा, पंडित जी के मुंह में डाल दिया। और पंडित जी बिगड़ गए, तुमने मेरे मुंह में हड्डी डाल दिया। श्रोता बोला पंडित जी 1 साल से पिताजी की अस्थि रखी थी घर में, गंगा जी विसर्जन करने जाना, टाइम नहीं मिल रहा था, समय नहीं मिल रहा था। कल एड्रेस पता लगा कि आपके मुखार बिंद में गंगा जी, हमने सोचा यहीं विसर्जन कर दें, कौन गंगा जाएगा। तो कहने का मतलब आदमी फालतू की आदतें डाल लेता, वो नहीं छूटती। और भगवान में, गुरु में थोड़ा सा कुछ देख सुन लिया, बोले हमारी श्रद्धा उठ गई। नहीं, महारानी पार्वती कहती है तजौ न नारद कर उपदेश, आप कहीं से महाराज सप्तऋषि बड़े मगन हुए। भोले बाबा से जाके समाचार दिया। भोले बाबा ने कहा तो नारद जी को बुलाओ, ब्रह्मा जी को बुलाओ। बोले लगन सौदे विवाह, और सुंदर मुहूर्त सौदा गया, शिवरात्रि, और महाराज विशाल बारात। सारे देवता अपने अपने वाहन की सफाई करके आगे बाराती बने। और बाराती तो इतने सज गए, कोई ऐरावत पर, कोई महाराज सुंदर भी पुष्पक विमान पर दिव्य, और दुल्हा सरकार के पास बूढ़ा बैल, और श्रृंगार के नाम पर जटा। शिवहि रुद्रगण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरे समान। जटाओं का मुकुट बना दिया। अब सेहरा चाहिए ना, तो छोटे छोटे सांप, नीले पीले छोटे छोटे आके लटक गए, अहि मोरे समान, सांप का मोर। भोले बाबा ने कहा फालतू खर्च नहीं करेंगे, ये पाश्चात्य सभ्यता, अंग्रेजी बातें नहीं आएगा, बैंड उंड नहीं। कर त्रिशूल आरूढ़ डमरू विराजा, कोई बक्खी की जरूरत नहीं है हमारा बूढ़ा भाई।
चले बस चढ़ी बाजत बता पर बैठकर स्वयं डमरू बजा रहे, बाजा बज रहे, चल रही। आप तो ताली तो बजाई, भोले बाबा की बारात जा रही है। भगवान देख सिवाय सूरती मुस्काए, अबर अनुरूप अब दुल्हन जगना। ब्रह्माणी रति सच्ची सब आके बोलने लगे, भैया ये दुल्हा के अनुरूप दुल्हन दुनिया में न मिली। भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं, हंसने दो। और नारायण भगवान ब्रह्मा जी सब बाराती में चले, और थोड़ी दूर जाके नारायण भगवान ने कहा देवताओं इधर आओ। क्या हुआ? बोले बर अनुहार बारात तो भाई, अब हंसी करई हो पर पूर जाए। दुल्हा के अनुरूप बाराती नहीं। तो देवताओं ने कहा क्या करूं, आप ही तो प्रधान है, बोलिए ना। बोले बिलग बिलग होई, अलग अलग होके चलो, नहीं हंसी होगी। सब महाराज अपनी अपनी पार्टी लेके अलग हो गए, भोले बाबा अलग थलग अकेले खड़े। भोले बाबा ने कहा बारी बराती, गजब कर दिया तुम लोगों ने। दुल्हा के पीछे बारात चलती, तुम तो दुल्हा को छोड़ के आगे चल दी। चलो कोई बात नहीं है। तो श्रृंगी प्रेरी भूत गण तेरे, भोले बाबा ने अपने श्रृंगी ने दूत को भेजा, और जितने मर घटे थे सब में वायरलेस पहुंचा दिया। और जितने भूत प्रेत बेताल पिशाच थे महाराज, सब हा हा हू करते हुए पहुंच गए। अब जत दूल्हा तत बनी बराता, कौतुक होई विविध मगिजा। भोले बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी, ओ चल बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, जय जय ताली बजा। हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, ओ बोले भोले बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी। भोले बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी। सब लोग ताली की सेवा करते हुए गाएं। आज गंगा का सहारा है, जरा झूमते हुए। शिवाय तांबोगन करहि सिंगारा, शिवजी शंभुगन करहि सिंगारा। जटा मुकुट मोरु समारा, जटा मुकुटि अहि मोरि समारा। कुंडल कंकण पहिरे व्याला, कुंडल कंकण पहिरे व्याला। तन विभूति पत के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला। बोले
भोले बाबा की बरतिया ताली बजा के बाबा की बरतिया हिमाचल के नाचते हुए ताली बजाते भोले बाबा की बारात हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी चली चली बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी झूमते हुए ताल बजाते विभूति रमा के भूतों को संग में लेंगे अंग विभूति लगाए भूतों को संग में लेंगे भोला भोला लेकर के बारात चले अंग विभूति रमा के भोला लेकर के बारात चले अंग विभूति बधाई
सब तक एक बार हाथ उठा के सब लोग ऊपर हाथ करके और जिनको नाचना आता मस्ती में झूमते हुए अरे सब तक घूम के नाच रहे अंगी बबूती रखे सब तक घूम के नाच रहे अंगी बबूती रखे भूतों को संग में लेके अंगी बबूती रखे भूतों को संग में लाए ओ भोला लेकर के बारात चले अंगी बबूती रखे भोला लेकर के बारात चले अंगी बबूती रखे मुस्काही हरि के विंग वचन नहीं जाए। विशाल बारात सज्जनों पहुंचे और तब देखिए स्वागत करने वाले थे ना, सबसे पहले नारायण भगवान को देखा, पूछा आप हैं दुल्हा? नारायण भगवान ने कहा मैं दुल्हा नहीं, मैं दुल्हा का मित्र हूँ। ब्रह्मा जी को देखा, पूछा आप हैं दुल्हा? बोले मैं दुल्हा नहीं हूँ, मैं दुल्हा का पिता हूँ। इंद्र को देखा, पूछा आप हैं दुल्हा? बोले नहीं, मैं दुल्हा का सेवक हूँ। और सेवक समाज जब देखन लागे बिदरी चले वाहन सब भाग। बताइए अभी आप लोग इतने बैठे हैं और किसी के ऊपर झूठा ही भूत आ जाए, झूठा भूत बहुत आता हमारा, और अभी अभू आने लगे पूरा महाराज श्रीनगर नहीं छतरपुर तक के लोग पाठ के पढ़ेंगे फलाने के ऊपर भूत आ गया, और पेपर में सचित्र आएगा। और जहाँ भूतों की बारात आ गई हो, सारे बच्चे भागे, बिजली चले, ऊंट भागा, हाथी भागा, बच्चे भागे। और घर में गए, लोगों ने कहा क्या हुआ? बोले पहले फाटक बंद करो और डबल लॉक लगाओ। लग गया? बताओ। बोले बारात नहीं आई, भूतों की जमात आई है। अब तो जो जियत रही है बियाह देखी। मैं ना शुभ आरती समारे संग सुमंगल गावहिना। मैना जी ने आरती की थाल सजाई, सखियों के साथ दुल्हा सरकार का स्वागत करने आई। भोले बाबा की आ गई बारात, चलो सखी स्वागत करें। भोले बाबा की आ गई बारात, चलो सखी स्वागत करें। डमरू वाले की आ गई बारात, चलो सखी स्वागत करें। भोले बाबा की आ गई बारात, चलो सखी स्वागत करें। स्वागत करें सखी स्वागत करें, स्वागत करें सखी स्वागत करें। डमरू वाले की आ गई बारात, चलो सखी। डमरू वाले की आ गई बारात, चलो सखी स्वागत करें।
सोहबर पानी तन थारे सोहबर पानी परिचन चली हरई हरसानी परिचन चली हरही हरसानी ओ भोले बाबा की आ गई बरो चलो तक स्वागत करें अभी आ गई बरा चलो सखी स्वागत करे डमरू वाले की आ गई चलो तक स्वागत हर हर महादेव स्वागत करे साची बता कैसे करा लो भोले बाबा साची बता कैसे बोले शंकर भगवान की महाराज मैना जी आरती उतार रहे। देखिए 5 नाग होते हैं, इनका नित्य स्मरण करना चाहिए। सर्प से डरना नहीं चाहिए। सर्प बिना किसी कारण के नहीं किसी को काटते हैं। ये महाराज देव कोटि है सर्पों का, साधारण चीज नहीं होती। बड़े भाग्य होते हैं तब सर्प के दर्शन होते हैं। ये 5 नाग होते हैं जिनका स्मरण नित्य करना चाहिए। बासुकी नाग, अनंत नाग, करकोटक नाग, तक्षक नाग और कालीय नाग। बासुकी नाग भोलेनाथ के गले में रहते हैं। अनंत नाग जो श्वेत हैं जिनके सैया पर नारायण भगवान विश्राम करते हैं। और करकोटक नाग जिन्होंने महाराज नल को मुक्ति दिलाई थी कलयुग से। और कालिया नाग को तो आप जानते हैं, भागवत में भगवान ने उनके सिर पर नृत्य किया, साधारण कोई नहीं। और तक्षक जिसने महाराज परीक्षित का दर्शन किया। तो भोले बाबा के गले में बासुकी नाग। उस सांप को आगे से बहुत डर लगता है। और मैया ने जो आरती उतारी गले तक गई ना आरती की थाली। अब महाराज बासुकी नाग एक फुफकारी और जो फुफकारी मारी तो मैया ने आरती की थाली त्रिपुरारी के छाती में धर दी। भोले बाबा ने चिपका लिया छाती पे थाली। और भागी भवन बैठी अति त्रासा गए महेश जहां जनवा। नारायण भगवान ने कहा शंकर जी ससुराल में बड़ी विचित्र स्वागत हुई आपको। शंकर भगवान ने कहा आपको पता क्या है, आप तो रहते हो वैकुंठ में, ब्रह्मा जी रहते हो ब्रह्मलोक में, मर्तलोक में मैं रहता हूँ कैलाश मर्तलोक में। जहाँ कैलाश की यात्रा होती मानसरोवर यही है। तो क्या मुझे पता है हर जगह का सिस्टम होता है मर्तलोक में, हर जगह का सिस्टम होता है। राजस्थान में भोजन कराते हैं तो वहाँ का सिस्टम है, सबसे बाद में पापड़ देते हैं। और पापड़ के बाद यदि किसी ने कुछ मांग लिया तो झापड़ देते हैं। इसलिए वहां खाने वाले बहुत सावधानी से पापड़ भागते ही नहीं। अपने से मिल गया तो ठीक है, सिस्टम है। कहीं कहीं मेहमान ज्यादा रुक जाते हैं तो कैसे बोले जाओ, तो कढ़ी पकौड़ी बना देते हैं और इशारा कर देते हैं कढ़ी पकौड़ी बेसन की, अब रास्ता पकड़ो स्टेशन की, बहुत दिन हो गए। तो इशारा है। भोले बाबा ने कहा यहाँ का यही सिस्टम है। साधु जी आरती फेंक के स्वागत करते। और तब महाराज मैना जी ने पार्वती जी को गोद में बैठाया और कहा जी अत विवाह न हो कर। नारद जी आ गए और नारद जी ने कहा मैना इनको जानती हो? बोले बाबा बड़ा विचित्र है। एक बार मेरी बेटी को बौरे भरे लागे तब के नाम उपदेश देंगे, आप पूछ रहा है कौन है? अरे मेरी बेटी है। बोले ना सर्व मंगल मांगल्ये ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु
मातृभक्ति शक्ति विद्या रूपेण संस्थिता। ये जगदम्बा है, तुम्हारी माँ उनकी माँ अरे निज पति लागीदार। अब तो सबका भ्रम दूर हो गया। और बड़ा सुंदर मणिमंडप बनाया, विश्वकर्मा ने बनाया। और तब वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाठ सभूमिगुंजरवत्तिष्ठदशाङ्गुलम्बा पुरुष भोलेनाथ का विवाह हो रहा है, ताली बजाइए। उतावृत्वशीशानो जदन्येनातिरोहति। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि। जय 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 शंकर सुर कराय, जय 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 शंकर सुर कराय। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि। पार्वती नाथ की, भगराजन मैया की, भैरव महाराज की। मृदंगवाजे तिरुगुरुधुम दादा मृदंगवाजे तिरुगुरुधुम दादा नागत धूम धूम दधई दधई दा धूम धूम दाना ना धूम धूम दाना काम काम ला 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 मंत्र मुनिवर उच्चरहि। पानि ग्रहण जब के नमाहिता, पाणि ग्रहण जब कीने मगेसा। हे आरत तब सकल सुरेशा। हिया हरसे तब सकल सुरेशा। आज लोग की आनंदित है, क्योंकि जब शिव पार्वती की जोड़ी लगेगी तब कार्तिकेय उत्पन्न होंगे और तब ताड़कासुर मारा जाएगा, सारा विश्व आनंदित हो जाएगा। बाजहि बाजन विविध विधान, वाजय वाजन विविध विधान। देवता लोग वाद्य बजा रहे हैं और आज हमारे दीपक जी तबले पर मृदंग बजा रहे हैं। देखो बधाई हो। वाजनि वाजन विविध वेदान, वाजनि वाजन विविध विधान।
वृष्टि नव भय विधि नाना। ओ सुमन वृष्टि नव विधि नाना। हर गिरिजा कर भयो विभोर। हर गिरिजा कर भयो विभोर। सकल भुवन भरि रहा उछाल। ओ सकल भुवन भरि रहा उछाल। बोले पार्वती नाथ की जय। बड़े वैदिक विधान पे शिव पार्वती ये दूसरे जन्म का विवाह। यह है सती जी की महिमा। इसलिए जानकी जो स्तुति करती हैं, कल आप सुनेंगे। पति देवता सुती अमा मातु प्रथम तवरे। महिमा अमितन कई सकई सहत सारदास। जय 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 गिरिराज कुमारी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय 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 गिरिराज किशोर। तो आज पार्वती जी का विवाह आनंद संपन्न हुआ। मैना जी ने उपदेश दिया, विदाई दिया महाराज श्री हिमांचल ने। और जैसे भोलेनाथ कैलाश जाने लगे ना, सबको विदा किया और सती जी पार्वती जी के साथ मरघट्टे में आके खड़े हो गए। कैलाश माने, अरे कैलाश शब्द का अर्थ है कैलाश, जहां लाशों की गिनती नहीं, कैलाश। भोले बाबा मरघट्टे में खड़े हुए। कैलाश कितने लाश हैं, कितने जल रहे हैं, कितने जलने की तैयारी है, कितने जल के बुझ चुके हैं। मैया ने कहा बाबा ये कहाँ आ गए? भोले बाबा ने कहा यही तो है हमारा प्राइवेट रूम। और हमारा क्या, जिसको सब लोग घर से निकाल देते हैं ना, उसकी हालत यही होती। क्या 2 गज कफन लिबास में मरघट का वास होगा। जिस दिन ये प्यारे तन का बंदे विनाश होगा। 2 गज कफन लिबास मरघट का वास होगा। जिस दिन ये प्यारे तन का बंदे विनाश होगा। गज कफन लिबास में मरघट का वास होगा। 2 गज कफन लिबास में मरघट का वास होगा। जिस दिन ये प्यारे तन का बंदे विनाश होगा। जिस दिन प्यारे बंदे विनाश होगा। शुत मातु बंधु भाई धन धाम धरनी दौलत। सुत मातु बंधु भाई धन धाम ये दौलत। होते ही बंद आंखें गैरों के नाम होगा। होते ये बंद आंखें गैरों के नाम होगा। 2 गज कफन लिबास में मरघट का वास होगा। कफन लिबास में मरघट का वास होगा। जिस दिन ये प्यारे तन का बंदे विनाश हो। जिस दिन ये प्यारे तन का बंदे
गई दो नैन पुतरिया, भीतर से जब बाहर लाए तो छूट गई हुई महल अटरिया। चार जने मिलता दिवटा में, संग लई चल डगरे डगरिया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, संग चली हुई सूखी लकड़िया, संग चली हुई सूखी लकड़िया। बोलिए शंकर भगवान की। भोलेनाथ कहते देवी सबको यही आश्रय मिलता है। मैया ने कहा ऐसे नहीं चलेगा, अब आप बाबा नहीं रह गए, अब आप बाबू हो गए। अरे पहले बाबा थे, अब विवाह हो गया तो बाबू हो गए ना, तभी हमारे घटे से काम नहीं चलेगा, क्वार्टर बनवाइए। भोले बाबा ने कहा बात तो सही कह रहे। और भोले बाबा ने मैं दानव का आवाहन किया, कहा भैया एक दो क्वार्टर बना दो, अभी आ गई है गृहिणी गृह मुच्यते। मैं दानव ने कहा पहली बार आपने आदेश दिया है, क्वार्टर नहीं हम नगर बनाएंगे, और ईंटा चूना पत्थर के नहीं सोने का बनाएंगे। और मैं दानव ने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, पूरी सोने की नगरी तैयार हो गई। नेम प्लेट लगाया श्रीलंका, नेम प्लेट लगा श्रीलंका। भोलेनाथ जाने लगे अंदर, मैया ने हाथ पकड़ लिया, बस सही में आप बाबा हो। अरे गृह प्रवेश का पूजा होता है, वास्तु पूजन होती, कुछ तो करवा लो। भोले बाबा ने कहा तो पंडित, बोले है तो आपका चेला, कम खर्चे में काम चले, ऐसा पंडित बुलाओ और काम करे। 10 पंडित का खर्च लगे कम, बोले वो तो हमारा चेला ही है रावण। 10 मुंह से मंत्र बोलेगा, 10 पंडित का काम अकेले ही करेगा। और रावण आया जो गृह प्रवेश की पूजा में महाराज मंगलाचरण जो मंत्र बोला 10 मुंह से, भोलेनाथ प्रसन्न, बोले मांग ले दक्षिणा। अरे बोले आपका चेला हूँ, पहली बार कुछ काम किया। बोले नहीं नहीं, यज्ञ से भारिया दक्षिणा, यज्ञ की भारिया दक्षिणा है, मांग ले। रावण ने कहा सरकार दे नहीं हो तो लंका ही दे दो। भोले बाबा ने हाथ में जल दिया, बोले लंका रावण आए समर्पित हूं। बोले अपन तो चलो, मैया ने कहा हम आपको मरघटे में नहीं रहने देंगे, चलो हिमालय और केदारनाथ बनकर हिमालय में वास। भोले बाबा आ गए और संत गाते हैं हरि हर हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर ये दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हरे हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हरे है ये दोनों, न ये कम है न वो कम है। हिमालय बात वे करते, सिंधु के मध्य में रहते। हिमालय मेघ ये रहते, हिमालय वास वे करते। हिमालय वास वे करते। ससुर घर वास करने में, ससुर घर वास करने में, न ये कम है हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। शंकर भगवान की ये
रमा के संग वे रहते, उमा के संग वे बसते। रमा के रंग रहते, उमा के संग ये रहते। रमा के संग वे बसते, उमा के संग वे रहते। रमा के संग में बसते, उमा के संग ये रहते। रमा के संग वे बसते, रमा के संग वे रहते। उमा के संग ये रखते, उमा के संग ये बसते। उमा के संग वे बसते, उमा के संग ये बसते। प्रिया सन्मान करने में, प्रिया सन्मान करने में नए कम है न हो कम। प्रिया सन्मान करने में नए कम है न हो कम। हरि हरे कहें दोनों नए कम है न हो कम। हरे हर है कहे दोनों नए कम है न हो कम। ये सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 बोले शंकर भगवान की जय। आइए शिव पार्वती के दिव्य विवाह और उनके दिव्य आदर्शों को अपने हृदय में धारण करके कथा को विराम दें। कल बड़े अनुराग से शिव पार्वती अब कैलाश आ गए हैं ना, तो श्री मैया कैसे प्रश्न करेंगे कल आपने सुना था ना। ऐसे ही संशय की न भवानी और महादेव तब कहा बखार। अब वो कैसे संशय करेंगे तो आप कल श्रवण करेंगे। और कल बड़े अनुराग से एकादशी तिथि कल लग जाएगी, तो और बड़ा दिव्य एकादशी है, तो कल हम आप लोग श्री राम जी का जन्मोत्सव मनाएंगे और राम जी को मिथिला ले चलेंगे, क्योंकि कथा यात्रा बड़ी लंबी है। आपके यहाँ समय थोड़ा 7 ही दिन का है, तो बड़े अनुराग से आइए भजन कीर्तन करके आरती को बोलिए शंकर भगवान की जय। ओ जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण हरि, 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 ओ जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम, ओ जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण। आरती के सम्मान में सब लोग खड़े हो जाएं। हरि ओम चंद्रमा मनसो सूर्यो अजायत, श्रोत्रार्वायुष प्राण संखाग्ध निर्जायत। ओम जय शिवे ओंकारा, भोले हरे शिवे ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले नाथ महाशिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुर
पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासनी करुणासन हंसासने करुणासन वृषभावने सारे ओम हर 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 महादेव दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे बोले 10 भुज ते सोहे तीनों रूपिणी रखता शिवे रूपनि रखता त्रिभुवन जने मोहे ओम हर 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 महादेव ये अच्छे माला बनवाला कुटी माला धारी भोले माला धारी चंदन मृगिमति सोखे चंदन मृगमद सोहे भाले शशि धारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे भोले बाघांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव एवं भावेषु सदा शिव जानते अविवेका भोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ओंकार सर्वमदे ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव एक त्रिगुणी स्वामी जी की आरती जो कोई जने गावे भोले प्रेम सहित गावे कहती शिवानंदी स्वामी भजते हरि हर स्वामी वांछित फले पावे ओम हर 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 महादेव जय शिव ओंकारा भोले हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोले नाथ सदा ओम हर हर महादेव आरती श्री अंजनी नंदन की आरती श्री अंजनी नंदन की राम प्रेम रस रसिक शिरोमणि राम प्रेम रस रसिक शिरोमणि गुणागार सब जग बंदन की आरती श्री अंजनी नंदन की आधारण काम परिपूर्ण आधारण काम परिपूर्ण शरण सुखद गति प्रद चंदन की आरती श्री अंजनी नंदन की गोविंद दास प्रणत मागत प्रभु गोविंद दास प्रणत मागत परम प्रीत सिय रघुनंदन की आरती श्री अंजनी नंदन की देवन देव उदार आपकी जय हो सतगुरु देवन देव उदार आपकी जय हो उतारू आरती मंगल हेतु तारू आरती मंगल हेतु बसाऊ मूर्ति हृदय निकेत बसाऊ मूर्ति हृदय निकेत हमारे श्री हर्षण सरकार आपकी जय हो हमारी श्री हर्षण सरकार आपकी जय हो करुणा कर नर्तन को धारे करुणा कर नर्तन को धार भव से अमित जीव उद्धारे भव से अमित जीव उद्धारे आप है सिया भ्रात अवतार आपकी जय हो देवन आपकी
सरस बहु ग्रंथ सुहावन अमीय सरस बहु ग्रंथ सुहावन आस प्रस्थान त्रय सुविचार आपकी जय हो जय हो जय हो सतगुरु देव देव उदार आपकी जय हो जय हो जय हो विराजे सिंहासन सुच सोहे विराजे सिंहासन सुच सोहे हर्षित मुख छवि हम सब जोहे मुख छवि हम सब जोहे करे जगदास श्याम जयकार आपकी जय हो जय हो जय हो सतगुरु देव उदार आपकी जय हो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे ओम भवानी सदा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं वन्दे सुवर्णपूर्णं रजतादिपूर्णं आदित्यपूर्णं मणिरत्नपूर्णं अनेकपूर्णं बहुवर्णपूर्णं श्रीचन्द्रपूर्णं शरणं प्रपद्ये हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे वंदनमारोग्यार्थे कल्याणार्थे आरार्तिक्य ग्रहणं मंत्रपुष्पाञ्जलिं हरि ओम।